औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है इंसान में होम्योस्टासिस। पहले पौधों के अंदर होम्योस्टासिस को हम डिस्कस कर चुके हैं। होम्यो का मतलब होता है सेम, यानी जिस्म के अंदर कंडीशन को सेम वैल्यू के अंदर रखना, बेशक बाहर के माहौल में तब्दीलियाँ आती रहें। सबसे पहला आर्गन जो होम्योस्टासिस के अंदर अपना किरदार अदा करेगा वो है हमारे लंग्स। हमारे जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, उस इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाएगा और इस इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर खारिज करना एक्सपायरेशन कहलाता है। अब जो लंग है, लंग्स को हम एक लिहाज से रेस्पिरेटरी आर्गन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज में हमारी हेल्प करते हैं। अब होम्योस्टासिस के लिए इंसानी जिस्म में जो दूसरा आर्गन मौजूद है वो है किडनी। अब किडनी जिस्म में मौजूद इजाफी पानी और साल्ट को जिस्म से खारिज करते हैं। अब इन किडनी का इजाफी पानी और साल्ट को जिस्म से बाहर खारिज करना आस्मो रेगुलेशन कहलाता है। आस्मो रेगुलेशन भी होम्योस्टासिस का एक हिस्सा है। आपके सामने डायग्राम में दो किडनी दिखाए गए हैं। अब ये किडनी जिस्म में इजाफी पानी और मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट जो मेटाबोलाइट्स के तौर पर पैदा होंगे, उनको हमारे जिस्म से बाहर खारिज कर देंगे। अब दूसरे लफ्ज़ों में किडनी आस्मो रेगुलेटरी आर्गन है जो आस्मो रेगुलेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। अब तीसरा आर्गन हमारी स्किन है, जिसका काम थर्मो रेगुलेशन के अंदर अपना किरदार अदा करना है। थर्मो रेगुलेशन ये है कि बाहर के माहौल में बेशक तब्दीली आती रहे, लेकिन जिस्म के टम्परेचर को एक ख़ास लिमिट के अंदर बरकरार रखना। जैसा कि इंसानी जिस्म का टम्परेचर 37 सेंटीग्रेड तक बरकरार रहता है, बेशक बाहर सर्दी हो या गर्मी। अगर बाहर के माहौल में गर्मी ज़्यादा होगी तो जिल्द के अंदर मौजूद स्वेट ग्लैंड स्वेट पैदा करेंगे, यानी पसीना पैदा करेंगे। ये पसीना जब जिस्म से बाहर निकलेगा तो इस स्वेट की वजह से, इस पसीने की वजह से एवापोरेटिव कूलिंग मिलेगी, ठंडक मिलेगी, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर का टेम्परेचर जो है ख़ास लिमिट के अंदर बरकरार रहेगा। सामने आपकी डायग्राम में स्किन के अंदर मौजूद स्वेट ग्लैंड को दिखाया गया है, और स्किन पर स्वेट ग्लैंड से देखें आके उनके एक पोर खुलते हैं, जिनको स्वेट ग्लैंड से देखें नाली आ रही है जो स्किन के ऊपर आके एक पोर की मदद से खुल रही है, जो पसीना जिस्म से पानी इकट्ठा करके यहाँ से एवापोरेट होगा इस पोर से। इसलिए ये जो स्वेट ग्लैंड हैं, क्योंकि ये डक्ट के ज़रिए अपनी सेक्रीशन खारिज करते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की एक किस्म है। आपको पता है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो अपनी सेक्रीशन जो है डायरेक्ट खून के अंदर अपनी रतूबत को शामिल करते हैं, लेकिन ये खून में शामिल नहीं कर रहे हैं, इनकी अपनी डक्ट है। तो स्वेट ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा, स्किन के अंदर मौजूद फैट जो चर्बी है, ये जिस्म के अंदर का टम्परेचर बाहर के माहौल में खारिज नहीं होने देती। और आपको वैसे भी पता है फैट जो है वो इंसुलेटर है, यानी हीट की और टम्परेचर की कंडक्टेंस इनके फैट के अंदर ना होने के बराबर है। इस वजह से फैट की लेयर स्किन के अंदर मौजूद होती है, जो अंदर के टम्परेचर को बाहर नहीं जाने देती और बाहर के टम्परेचर का असर अंदर तक नहीं आने देती। तो ये फैट की लेयर भी थर्मो रेगुलेशन के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है। अब इस स्किन के ऊपर बाल मौजूद होते हैं, जो लास्ट हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक का लास्ट पोर्शन है, सॉरी। तो ये जो बाल हेयर मौजूद हैं, जब सर्दी ज़्यादा होगी तो ये बाल खड़े हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ठठराने की कैफियत। जब ये बाल अकड़ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, इन हेयर के अंदर, इन बाल के अंदर, बालों के अंदर हवा ट्रैप हो जाएगी जो इंसुलेटर का काम करेगी और बाहर की सर्दी हमारे जिस्म तक नहीं पहुंच सकेगी। इसे गूज एंड बम्प्स भी कहते हैं।
ठरठराने की कैफियत, इसकी वजह से हम बाहर की सर्दी से महफूज रहेंगे।